हेलो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल डेली एडिटोरियल अपडेट में। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग घटना चक्र से करंट अफेयर्स करने वाले हैं, जिसमें कि हम लोग केंद्र व राज्य सरकार की महत्वपूर्ण योजनाएं व परियोजना देखने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, ये पोर्शन आपका बेहद इंपॉर्टेंट है। यहाँ से हर एग्जाम्स में क्वेश्चंस आते रहे हैं और अभी जो आपका आगामी एग्जाम्स होने वाले हैं, बीपीएससी, बिहार पुलिस, यूपी जेल वार्डर, फायरमैन और जितने भी अन्य एग्जाम हैं, सब के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ये पूरे एक साल का निचोड़ इसमें दिया हुआ घटना चक्र में आपका 30 नवंबर 2020 तक का पूरा अपडेट है दोस्तों। इस एक साल का निचोड़ मैं इस एक वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूं दोस्तों आपको, इसलिए वीडियो पूरा एंड तक जरूर देखिएगा आप लोग, बहुत महत्वपूर्ण है आपके लिए। और वीडियो पसंद आएगा तो आप लोग लाइक जरूर करिएगा और दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर करिएगा ताकि उन्हें भी जानकारी मिलती है। और चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल का बटन दबाइएगा लेटेस्ट नोटिफिकेशन पाने के लिए। मैं इसी तरह के वीडियो लेकर आपके लिए आता रहता हूँ। चलिए दोस्तों, हम लोग शुरू करते हैं। ये देखिए, आपका योजना एवं परियोजना हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन है आपका 19 नवंबर 2020 को राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राज्य के 4 टीएसपी जिलों उदयपुर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर और प्रतापगढ़ में गर्भवती महिलाओं, धात्री माताओं एवं बच्चों को उचित पोषण देने के उद्देश्य से एक योजना की शुरुआत की। वह योजना का क्या नाम है दोस्तों? आंसर होगा आपका इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना। इस योजना का मकसद दोस्तों क्या है आपका? देखिए, ये योजना जो है आपका 4 टीएसपी जिलों यानी कि उदयपुर, बंसवाड़ा, डूंगरपुर और प्रतापगढ़ में गर्भवती महिलाओं, धात्री माताओं एवं बच्चों को उचित पोषण देने के उद्देश्य से यह योजना शुरू की गई। कौन सी योजना दोस्तों? इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना। कब शुरू की गई है? 19 नवंबर 2020 को। ठीक है, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने यह योजना शुरू की है। ठीक है, आप लोग इस चीज को ध्यान रखिएगा, डेट ध्यान रखिएगा, किस जगह से शुरू की ये ध्यान रखिएगा दोस्तों, और कौन कौन से आपका जिलों में शुरू की गई, 4 जिलों में। ठीक है, ये चीज आप लोग ध्यान रखिएगा। इस तरह से क्वेश्चंस आते बनते हैं आपके। चलिए अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। आपका 28 अक्टूबर 2020 को त्रिपुरा सरकार द्वारा दूध उत्पादन में त्रिपुरा को आत्मनिर्भर बनाने हेतु शुरू की गई योजना है। आंसर होगा आपका मुख्यमंत्री उन्नत गोधन प्रकल्प योजना। ठीक है दोस्तों, ये आपका त्रिपुरा सरकार द्वारा शुरू की गई। ठीक है, दूध उत्पादन में त्रिपुरा को आत्मनिर्भर बनाने के लिए यह योजना शुरू की गई। कौन सी योजना दोस्तों? मुख्यमंत्री उन्नत गोधन प्रकल्प योजना। ठीक है, आपका त्रिपुरा सरकार द्वारा शुरू की गई। ठीक है, ये कब शुरू की गई है? 28 अक्टूबर 2020 को शुरू की गई। ठीक है, ध्यान रखिएगा आप लोग। चलिए दोस्तों, अब हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 1 नवंबर 2020 को छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा भोजन में आवश्यक पौष्टिक तत्वों की पूर्ति और कुपोषण नियंत्रण हेतु शुरू की गई योजना है। आंसर होगा आपका कौन सी योजना शुरू की गई दोस्तों छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा? आंसर होगा फोर्टिफाइड राइस वितरण योजना। कौन सी योजना दोस्तों? फोर्टिफाइड राइस वितरण योजना। किस सरकार द्वारा शुरू की गई? छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा। ठीक है दोस्तों, क्यों शुरू की गई योजना? भोजन में आवश्यक पौष्टिक तत्वों की पूर्ति और कुपोषण नियंत्रण हेतु यह योजना शुरू की गई। ठीक है दोस्तों, कब शुरू की गई? 1 नवंबर 2020 को। कौन सी योजना दोस्तों? फोर्टिफाइड राइस वितरण योजना। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। फोर्टिफाइड राइस वितरण योजना पायलट प्रोजेक्ट के रूप में शुरू की गई है। आंसर होगा किस जिले में शुरू की गई दोस्तों? आंसर होगा कोंडागांव जिले में। ठीक है दोस्तों, कोंडागांव जिला कहां पड़ता है दोस्तों? यह आपका छत्तीसगढ़ में पड़ता है, कोंडागांव जिला। ठीक है दोस्तों, यहां पे फोर्टिफाइड राइस वितरण योजना जो है पायलट प्रोजेक्ट के रूप में शुरू की गई। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं दोस्तों। अक्टूबर 2020 में भारतीय सेना ने एक सुरक्षित मैसेजिंग एप्लीकेशन प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। वह है, आंसर होगा दोस्तों सिक्योर एप्लीकेशन फॉर इंटरनेट, SAI। ठीक है, यह आपका भारतीय सेना ने ये एक सुरक्षित मैसेजिंग एप्लीकेशन प्लेटफॉर्म है ये, जिसे कि भारतीय सेना ने लॉन्च किया। कब
लॉन्च किया दोस्तों अक्टूबर 2020 में। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। अक्टूबर 2020 में तमिलनाडु सरकार ने 80,000 सरकारी स्कूलों में लागू किया है। क्या लागू किया है दोस्तों? आंसर होगा आपका स्मार्ट ब्लैक बोर्ड योजना। किसने लागू किया दोस्तों? तमिलनाडु सरकार ने लागू किया है। ठीक है, 80,000 सरकारी स्कूलों में लागू किया गया ये। ठीक है, तमिलनाडु सरकार द्वारा। कौन सी योजना दोस्तों? स्मार्ट ब्लैक बोर्ड योजना। कब लागू किया गया दोस्तों? अक्टूबर 2020 में। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। 28 अक्टूबर 2020 को ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक द्वारा अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन का लाभ उठाने में लोगों की मदद करने हेतु लॉन्च किया गया वेब पोर्टल है। आंसर होगा आपका सुमंगल पोर्टल। ठीक है दोस्तों, सुमंगल पोर्टल। ये आपका उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक द्वारा लॉन्च किया गया ये वेब पोर्टल। ठीक है, क्यों लॉन्च किया गया? अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन का लाभ उठाने में लोगों की मदद करने हेतु यह लॉन्च किया गया दोस्तों। ठीक है, उड़ीसा के मुख्यमंत्री द्वारा। ठीक है, कब लॉन्च किया गया? 28 अक्टूबर 2020 को यह लॉन्च किया गया। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों। 24 अक्टूबर 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से गुजरात के किसानों के लिए 16 घंटे बिजली की आपूर्ति करने हेतु शुरू किया गया। आंसर होगा आपका किसान सर्वोदय योजना शुरू की गई आपका। ठीक है दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा यह आपका वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से गुजरात के किसानों के लिए, ध्यान रखिएगा, गुजरात के किसानों के लिए 16 घंटे बिजली की आपूर्ति के लिए यह योजना है। कौन योजना दोस्तों? किसान सर्वोदय योजना। ठीक है, कब शुरू किया गया दोस्तों? 24 अक्टूबर 2020 को। ठीक है, अब हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। ये आपका यहां से 22 अक्टूबर 2020 को केंद्रीय मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल द्वारा शुरू की गई राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली और गूगल आर्ट्स एंड कल्चर की संयुक्त परियोजना है। आंसर होगा आपका कौन सी परियोजना है? लाइफ इन मिनिएचर। ठीक है दोस्तों, लाइफ इन मिनिएचर। यह आपका केंद्रीय मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल द्वारा शुरू की गई। ठीक है दोस्तों, शुरू की गई राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली और गूगल आर्ट्स एंड कल्चर की संयुक्त परियोजना है। कौन सी परियोजना दोस्तों? लाइफ इन मिनिएचर परियोजना। ठीक है दोस्तों, यह आपका कब शुरू की गई, कौन से डेट में? 22 अक्टूबर 2020 को। ठीक है, अब हम लोग दोस्तों अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अक्टूबर 2020 में केंद्रीय जल शक्ति राज्य मंत्री रतनलाल कटारिया ने परियोजना के घटक में जियो टैगिंग हेतु एक मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है। आंसर होगा दोस्तों प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना एक्सलेरेटेड इरिगेशन बेनिफिट्स प्रोग्राम। कौन सा दोस्तों? PMKSY AIBP के तहत। ठीक है दोस्तों, देखिए, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना एक्सलेरेटेड इरिगेशन बेनिफिट्स प्रोग्राम। ठीक है दोस्तों, PMKSY AIBP के तहत। ठीक है, यह आपका जो है अक्टूबर 2020 में शुरू किया गया था केंद्रीय जल शक्ति राज्य मंत्री रतनलाल कटारिया के द्वारा। ठीक है दोस्तों, यह आपका जियो टैगिंग हेतु एक मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया गया। ठीक है दोस्तों, ये आपका। अब हम लोग आते हैं अगले क्वेश्चन पे। 21 अक्टूबर 2020 को उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत द्वारा शुरू किया गया। आंसर होगा दोस्तों एकीकृत आदर्श कृषि ग्राम योजना। यह आपका कहां शुरू किया गया? उत्तराखंड में। ठीक है, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत द्वारा शुरू किया गया। ठीक है, कौन से डेट पे शुरू किया गया दोस्तों? 21 अक्टूबर 2020 को। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। 17 अक्टूबर 2020 को उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने लखनऊ में 180 दिनों तक संचालित होने वाले महिला सुरक्षा अभियान का शुभारंभ किया। वह है, आंसर होगा दोस्तों कौन सा अभियान का? सेफ सिटी प्रोजेक्ट। ठीक है दोस्तों, यह आपका
उत्तर प्रदेश में शुभारंभ किया गया दोस्तों इस अभियान का उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल द्वारा। ठीक है, आपका लखनऊ में 180 दिनों तक संचालित होने वाले महिला सुरक्षा अभियान का। ठीक है दोस्तों, इसका नाम है सेफ सिटी प्रोजेक्ट। ठीक है दोस्तों, ये कौन से डेट में आपका ये किया गया शुभारंभ? 17 अक्टूबर 2020 को। ठीक है दोस्तों, ये उत्तर प्रदेश एग्जाम्स के लिए, सारे एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। जम्मू व कश्मीर में शहरी क्षेत्रों में लोगों को दरवाजे पर सेवा प्रदान करने हेतु सार्वजनिक आउटरीच पहल के एक भाग के रूप में आयोजित किया गया। आंसर होगा माई टाउन माई प्राइड कार्यक्रम। ठीक है दोस्तों, कौन सा कार्यक्रम? माई टाउन माई प्राइड कार्यक्रम। ये आपका जम्मू व कश्मीर में शहरी क्षेत्रों में लोगों को दरवाजे पर सेवा प्रदान करने हेतु, ठीक है, सार्वजनिक आउटरीच पहल के एक भाग के रूप में यह आयोजन किया गया। ठीक है, माई टाउन माई प्राइड कार्यक्रम। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। 14 अक्टूबर 2020 को केंद्रीय मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन द्वारा थैलेसीमिया बीमारी से ग्रस्त रोगियों के लिए शुरू किया गया। आंसर होगा आपका थैलेसीमिया बाल सेवा योजना के द्वितीय चरण का आपका जो है आपका यह आपका शुरू किया गया। ठीक है दोस्तों, किनके द्वारा? केंद्रीय मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन द्वारा। ठीक है, थैलेसीमिया बीमारी से ग्रस्त रोगियों के लिए। ठीक है, यह आपका कब शुरू किया है, कौन से डेट में? 14 अक्टूबर 2020 को। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। 14 अक्टूबर 2020 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने स्कूली शिक्षा में सुधार हेतु विश्व बैंक से विस्तृत सहायता प्राप्त परियोजना के कार्यान्वयन हेतु मंजूरी प्रदान की। वह परियोजना है, आंसर होगा कौन सी परियोजना है दोस्तों? स्टार्स परियोजना है। कौन सी? स्टार्स परियोजना। ये आपका स्टार्स मीन्स हो गया स्ट्रेंथिंग टीचिंग लर्निंग एंड रिजल्ट्स फॉर स्टेट्स। ठीक है दोस्तों, ये आपका 14 अक्टूबर 2020 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने स्कूली शिक्षा में सुधार हेतु विश्व बैंक से वित्तीय सहायता प्राप्त परियोजना के कार्यान्वयन हेतु मंजूरी दी। ठीक है, यह परियोजना आपका कौन सा? स्टार्स परियोजना। ठीक है, 14 अक्टूबर 2020 को शुरू की गई। चलिए अगले क्वेश्चन में मंजूरी दी गई। अगले क्वेश्चन में आते हैं दोस्तों। 14 अक्टूबर 2020 को वर्ष 2020-21 से निजी लघु सिंचाई कार्यक्रम के अंतर्गत सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने हेतु सामूहिक मिनी ग्रीन ट्यूबवेल योजना शुरू किए जाने के प्रस्ताव की स्वीकृति। आंसर होगा आपका किनके द्वारा स्वीकृति दी गई दोस्तों? उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा स्वीकृति दी गई। ठीक है, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा। ठीक है, अक्टूबर 2020 को। ठीक है, वर्ष 2020-21 से निजी लघु सिंचाई कार्यक्रम के अंतर्गत सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने हेतु सामूहिक मिनी ग्रीन ट्यूबवेल योजना शुरू की गई। किनके द्वारा? उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा शुरू की गई, स्वीकृति दी गई। ठीक है, अगले क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं दोस्तों। आठ अक्टूबर 2020 को उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत द्वारा शुभारंभ किया गया। आंसर होगा मुख्यमंत्री सौर ऊर्जा स्वरोजगार योजना का। किनके द्वारा दोस्तों शुभारंभ किया गया? उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत द्वारा। ठीक है, किस राज्य में? उत्तराखंड राज्य में। ठीक है, कब, कौन से डेट में? 8 अक्टूबर 2020 को शुभारंभ किया गया। ठीक है दोस्तों, कौन सी योजना का दोस्तों? मुख्यमंत्री सौर ऊर्जा स्वरोजगार योजना का। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। मुख्यमंत्री सौर ऊर्जा स्वरोजगार योजना के तहत लाभार्थी को आवंटित किए जाएंगे। आंसर होगा 25 किलोवाट के सौर संयंत्र जो है आपका लाभार्थी को आवंटित किए जाएंगे। ठीक है, कौन सी योजना के तहत दोस्तों? मुख्यमंत्री सौर ऊर्जा स्वरोजगार योजना के तहत। ठीक है, ये आपका कहां? उत्तराखंड में शुरू किया गया योजना, ध्यान रखिएगा उत्तराखंड में। चलिए अगले क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं। अक्टूबर 2020 में पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा सड़कों के मरम्मत हेतु शुरू की गई योजना है। कौन सी योजना शुरू की गई दोस्तों? आंसर होगा पथ श्री अभियान। कौन सा अभियान? पथ श्री अभियान। यह आपका पश्चिम बंगाल में शुरू किया गया। पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा सड़कों के मरम्मत हेतु यह योजना शुरू की गई। ठीक है, कब शुरू की गई? अक्टूबर 2020 में। कौन सी योजना?
पथश्री अभियान शुरू किया गया, ठीक है, सड़कों के मरम्मत के लिए। कहां? पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा। अगले क्वेश्चन में, अक्टूबर 2020 में हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर द्वारा 6197 ग्राम पंचायतों को डिजिटल बनाने हेतु शुभारंभ किया गया। आंसर होगा दोस्तों ग्राम दर्शन पोर्टल का शुभारंभ किया गया, ठीक है। कहां? कौन से राज्य में? हरियाणा राज्य में, मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर द्वारा, ठीक है। आपका 6197 ग्राम पंचायतों को डिजिटल बनाने के लिए आपका ये शुभारंभ किया गया दोस्तों ग्राम दर्शन पोर्टल का, ठीक है। कब? अक्टूबर 2020 में, ठीक है। अगले क्वेश्चन में हम लोग आते हैं। 2 अक्टूबर 2020 को कोयला खान भविष्य निधि संगठन CMPFO ने एक महत्वाकांक्षी सूचना प्रौद्योगिकी प्रोजेक्ट के लॉन्च की घोषणा की। वह आपका प्रोजेक्ट कौन सा है? आंसर होगा आपका सुनिधि है। प्रोजेक्ट का नाम क्या है दोस्तों? सुनिधि, ठीक है दोस्तों। ये आपका कोयला खान भविष्य निधि संगठन CMPFO ने एक महत्वाकांक्षी सूचना प्रौद्योगिकी प्रोजेक्ट लॉन्च किया। किसके द्वारा लॉन्च किया है दोस्तों? सुनिधि किसके द्वारा लॉन्च किया गया? आपका कोयला खान भविष्य निधि संगठन CMPFO द्वारा लॉन्च किया गया, ठीक है दोस्तों। आपका ये आपका 2 अक्टूबर 2020 को लॉन्च किया गया। कब? 2 अक्टूबर 2020 को। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। सुनिधि का पूर्ण रूप क्या है? सुनिधि का फुल फॉर्म क्या है दोस्तों? सुपीरियर न्यू जनरेशन इंफॉर्मेशन एंड डेटा हैंडलिंग इनिशिएटिव, ठीक है दोस्तों। सुनिधि का फुल फॉर्म क्या है? सुपीरियर न्यू जनरेशन इंफॉर्मेशन एंड डेटा हैंडलिंग इनिशिएटिव, ठीक है। चलिए अब हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 21 सितंबर 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा बिहार के सभी गांव को ऑप्टिकल फाइबर से जोड़ने हेतु शुभारंभ किया गया। आंसर होगा दोस्तों हर गांव में ऑप्टिकल फाइबर द्वारा इंटरनेट सुविधा योजना का शुभारंभ किया गया। दोस्तों कौन सी योजना का? हर गांव में ऑप्टिकल फाइबर द्वारा इंटरनेट सुविधा योजना का। किनके द्वारा? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा। कहां पे शुभारंभ किया गया दोस्तों? बिहार राज्य में। बिहार के सभी गांव को ऑप्टिकल फाइबर से जोड़ने हेतु आपका शुभारंभ किया गया। दोस्तों ध्यान रखिएगा, बिहार एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन से डेट में शुभारंभ किया गया दोस्तों? 21 सितंबर 2020 को शुभारंभ किया गया। चलिए अगले क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं। 19 सितंबर 2020 को SBI द्वारा असम में शुरू किया गया है। आंसर होगा आपका महिला आत्मनिर्भरशील अचानी कार्यक्रम। कौन सा कार्यक्रम दोस्तों? महिला आत्मनिर्भरशील अचानी कार्यक्रम, ठीक है। कहां शुरू किया गया दोस्तों? असम में शुरू किया गया, असम राज्य में। किसके द्वारा? SBI द्वारा, ठीक है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया द्वारा। कब? कौन से डेट में? 19 सितंबर 2020 को, ठीक है दोस्तों ध्यान रखिएगा। चलिए अब हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। ये आपका यहां से है। 13 सितंबर 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार में पेट्रोलियम क्षेत्र से जुड़ी 3 प्रमुख परियोजनाओं को राष्ट्र को समर्पित किया। समर्पित 3 परियोजना कौन सी है दोस्तों? आंसर होगा आपका, देखते हैं तीनों परियोजना कौन सी है। पारादीप हल्दिया दुर्गापुर पाइपलाइन विस्तार परियोजना का दुर्गापुर, बांका खंड और बांका और चंपारण में स्थापित 2 LPG बाटलिंग संयंत्र, ठीक है दोस्तों। कौन सी 3 प्रमुख परियोजना है दोस्तों? आंसर होगा पारादीप हल्दिया दुर्गापुर पाइपलाइन विस्तार परियोजना का दुर्गापुर, बांका खंड और बांका और चंपारण में स्थापित 2 LPG बाटलिंग संयंत्र, ठीक है दोस्तों। ये आपका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार में पेट्रोलियम क्षेत्र से जुड़ी आपकी परियोजना है। तीनों परियोजना जो आपके दोस्तों हैं ये आपका पेट्रोलियम क्षेत्र से जुड़ी तीनों परियोजना है, ठीक है। ये आपका बिहार से जुड़ी परियोजना है, ध्यान रखिएगा, बिहार एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। ये आपका 13 सितंबर 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आपका परियोजनाएं समर्पित की थी, तीनों परियोजनाएं, ठीक है। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। सितंबर 2020 में जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने केंद्र शासित प्रदेश के सभी
निवासियों को सार्वभौमिक स्वास्थ्य बीमा प्रदान करने की योजना की घोषणा की। इस योजना अंतर्गत सरकार प्रत्येक परिवार को सार्वभौमिक स्वास्थ्य बीमा कवर प्रदान करेगी। आंसर होगा 5 लाख रुपए तक का आपका सार्वभौमिक स्वास्थ्य बीमा कवर प्रदान करेगी दोस्तों। ठीक है, आपका जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने यह आपका केंद्र शासित प्रदेश के सभी निवासियों को सार्वभौमिक स्वास्थ्य बीमा योजना प्रदान करने की योजना की घोषणा की। ठीक है दोस्तों, कौन इसमें जो है आपका 5 लाख रुपए तक का इसमें स्वास्थ्य बीमा कवर प्रदान किया जाएगा। 5 लाख रुपए का ध्यान रखिएगा दोस्तों, 5 लाख रुपए तक का। ये आपका जम्मू कश्मीर में शुरू की गई। ठीक है, कब शुरू की गई? सितंबर 2020 में। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों। 11 सितंबर 2020 को ओडिशा सरकार द्वारा स्वच्छता कर्मियों के लिए शुरू की गई अपनी तरह की पहली योजना का नाम है। आंसर होगा आपका गरिमा योजना। कौन सी योजना दोस्तों? गरिमा योजना। ये आपका कहां शुरू की गई? किसके द्वारा? उड़ीसा सरकार द्वारा। ठीक है, उड़ीसा सरकार द्वारा स्वच्छता कर्मियों के लिए शुरू की गई योजना है। कौन सी योजना? गरिमा योजना है, स्वच्छता कर्मियों के लिए शुरू की गई योजना है। ठीक है, उड़ीसा सरकार द्वारा। ये कब शुरू की गई? कौन से डेट में? 11 सितंबर 2020 को शुरू की गई। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। 10 सितंबर 2020 को डाक विभाग द्वारा देश के ग्रामीण क्षेत्रों में प्रमुख डाक योजनाओं का सार्वभौमिक कवरेज सुनिश्चित करने हेतु शुरू की गई। आंसर होगा आपका 5 स्टार गांव योजना शुरू की गई। कौन सी योजना दोस्तों? 5 स्टार गांव योजना शुरू की गई। यह आपका किसके द्वारा शुरू की गई? डाक विभाग द्वारा शुरू की गई। ठीक है, देश के ग्रामीण क्षेत्रों में प्रमुख डाक योजनाओं का सार्वभौमिक कवरेज सुनिश्चित करने के लिए यह योजना शुरू की गई। कौन सी योजना? 5 स्टार गांव योजना। कौन से डेट में शुरू की गई दोस्तों? 10 सितंबर 2020 को शुरू की गई। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। 10 सितंबर 2020 को भारत का सबसे बड़ा पिगरी मिशन लॉन्च किया गया। आंसर होगा मेघालय सरकार द्वारा। मेघालय सरकार द्वारा लॉन्च किया गया दोस्तों। ठीक है, भारत का क्या लॉन्च किया गया? मेघालय सरकार द्वारा भारत का सबसे बड़ा पिगरी मिशन। ठीक है, कब लॉन्च किया गया? कौन से डेट में? 10 सितंबर 2020 को। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों हम लोग। पिगरी मिशन की कुल परिव्यय राशि है। ठीक है दोस्तों, पिगरी मिशन की कुल परिव्यय राशि कितनी है? आंसर होगा आपका 209 करोड़ रुपए। आपका कौन से मिशन की परिव्यय राशि है? पिगरी मिशन की परिव्यय राशि है 209 करोड़ रुपए। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। जम्मू में पहली कैनबिस मेडिसिन परियोजना स्थापित की जाएगी। आंसर होगा दोस्तों कनाडा के सहयोग से स्थापित की जाएगी दोस्तों। कनाडा के सहयोग से कहां स्थापित की जाएगी दोस्तों? जम्मू में क्या स्थापित की जाएगी? पहली कैनबिस मेडिसिन परियोजना। कौन सी परियोजना? कैनबिस मेडिसिन परियोजना। किसके सहयोग से? कनाडा के सहयोग से। ठीक है, कौन से राज्य में? जम्मू में। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। 21 अगस्त 2020 को केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी द्वारा भू टैगिंग और वेब आधारित GIS सक्षम निगरानी उपकरणों के माध्यम से वृक्षारोपण की निगरानी हेतु लॉन्च किए गए मोबाइल ऐप का क्या नाम है दोस्तों? आंसर होगा आपका हरित पथ। हरित पथ जो है मोबाइल ऐप का लॉन्च है, जो आपका मोबाइल ऐप का नाम है। ठीक है, हरित पथ मोबाइल ऐप का नाम है, जो कि आपका वृक्षारोपण की निगरानी हेतु लॉन्च किया गया। क्यों लॉन्च किया गया? वृक्षारोपण की निगरानी हेतु ये लॉन्च किया गया है दोस्तों। ठीक है, ये आपका केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी द्वारा लॉन्च किया गया। ये आपका भू टैगिंग और वेब आधारित GIS सक्षम निगरानी उपकरण के माध्यम से आपका वृक्षारोपण की निगरानी करेगा ये। ठीक है, कौन सा मोबाइल ऐप है? हरित पथ मोबाइल ऐप। ठीक है, कब लॉन्च किया गया था? कौन से डेट में? 21 अगस्त 2020 को। ठीक है, 21 अगस्त 2020 को। अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं दोस्तों। ये आपका है 9 अगस्त 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 1 लाख करोड़ रुपए की कृषि अवसंरचना निधि के तहत वित्तपोषण सुविधा की नई केंद्रीय क्षेत्र की योजना का शुभारंभ किया। इस योजना की अवधि होगी। आंसर होगा आपका योजना की क्या अवधि होगी? कब से कब तक?
आंसर होगा वित्त वर्ष 2020 से 2029 तक। ठीक है दोस्तों, वित्त वर्ष 2020 से 2029 तक। ठीक है, यह आपका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 1 लाख करोड़ रुपए की कृषि अवसंरचना निधि के तहत वित्त पोषण सुविधा की नई केंद्रीय क्षेत्र की योजना है ये। ठीक है, अवधि है आपका 2020 से 2029 तक है। ठीक है, ये आपका कब ये आपका शुभारंभ किया गया दोस्तों, कौन से डेट में, 9 अगस्त 2020 को। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। अगस्त 2020 में भारत सरकार के पर्यटन मंत्रालय की स्वदेश दर्शन योजना के तहत मिजोरम में कार्यान्वित परियोजना का वर्चुअल रूप से उद्घाटन किया गया। उद्घाटित परियोजना का नाम है, क्या नाम है दोस्तों परियोजना का, थेनजोल गोल्फ रिसोर्ट परियोजना। ठीक है, कौन सा परियोजना, थेनजोल गोल्फ रिसोर्ट परियोजना। ये आपका अगस्त 2020 में भारत सरकार के पर्यटन मंत्रालय की स्वदेश दर्शन योजना के तहत यह आपका मिजोरम में क्रियान्वित परियोजना का वर्चुअल रूप से उद्घाटन किया गया। कहां किया गया, कौन से राज्य में दोस्तों, मिजोरम में। कौन सी परियोजना का दोस्तों, थेनजोल गोल्फ रिसोर्ट परियोजना। कब किया गया था, अगस्त 2020 में किया गया था। ठीक है दोस्तों, अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे हम लोग। 2 अगस्त 2020 को केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी द्वारा मंजूरी प्रदत्त खादी और ग्रामोद्योग आयोग KVIC द्वारा प्रस्तावित एक अद्वितीय रोजगार सृजन कार्यक्रम है। कौन सा दोस्तों कार्यक्रम है ये, आंसर होगा खादी अगरबत्ती आत्मनिर्भर मिशन। कौन सा मिशन दोस्तों, खादी अगरबत्ती आत्मनिर्भर मिशन नाम का कार्यक्रम है आपका, जो कि आपका केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी द्वारा मंजूरी प्रदत्त खादी और ग्रामोद्योग आयोग KVIC द्वारा प्रस्तावित है। ठीक है, एक अद्वितीय रोजगार सृजन कार्यक्रम है। कौन सा कार्यक्रम दोस्तों, खादी अगरबत्ती आत्मनिर्भर मिशन। ठीक है, ये आपका कब आपका ये आपका सृजन किया गया था दोस्तों, ये आपका 2 अगस्त 2020 को किया गया था। 2 अगस्त 2020 को प्रस्तावित है। ठीक है, 2 अगस्त 2020 को। ठीक है, ध्यान रखिएगा आप लोग डेट। अब हम लोग अगले क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों। 1 अगस्त 2020 को 6 से 11वीं कक्षा के स्कूली छात्रों के बीच विज्ञान को लोकप्रिय बनाने हेतु शुरू की गए राष्ट्रीय कार्यक्रम का क्या नाम है दोस्तों, आंसर होगा आपका विद्यार्थी मिशन मंथन 2020-21। क्या नाम है दोस्तों कार्यक्रम का, राष्ट्रीय कार्यक्रम का विद्यार्थी विज्ञान मंथन 2020-21। ये आपका 6 से 11वीं कक्षा के स्कूली छात्रों के बीच विज्ञान को लोकप्रिय बनाने हेतु यह राष्ट्रीय कार्यक्रम शुरू किया गया। कौन सा कार्यक्रम दोस्तों, विद्यार्थी विज्ञान मंथन 2020-21। कब शुरू किया गया, कौन से डेट में, 1 अगस्त 2020 को। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। विद्यार्थी विज्ञान मंथन 2020-21 नामक राष्ट्रीय कार्यक्रम शुरू किया। आंसर होगा आपका विज्ञान प्रसार भारत सरकार और NCERT के सहयोग से विज्ञान भारती विभा द्वारा। ठीक है दोस्तों, विज्ञान भारती विभा द्वारा यह आपका क्या शुरू किया गया, विद्यार्थी विज्ञान मंथन 2020-21 नामक राष्ट्रीय कार्यक्रम शुरू किया गया। किसके द्वारा दोस्तों, विज्ञान प्रसार भारत सरकार और NCERT के सहयोग से विज्ञान भारती विभा द्वारा। ठीक है दोस्तों, विज्ञान भारती विभा द्वारा शुरू किया गया। ठीक है, अब आते हैं दोस्तों हम लोग अगले क्वेश्चन पे, आपको ले चलते हैं। ये रहा दोस्तों आपका यहां से 2 अक्टूबर 2020 से असम सरकार ने राज्य में 17 लाख परिवारों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने के उद्देश्य से शुरू किया। आंसर होगा कौन सी योजना शुरू किया है दोस्तों, आंसर होगा अरुणोदय योजना। कौन सी योजना, अरुणोदय योजना। ये आपका कहां शुरू किया गया दोस्तों, असम में। असम सरकार ने राज्य में 17 लाख परिवारों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने के उद्देश्य से योजना शुरू की गई, अरुणोदय योजना। ठीक है दोस्तों, कब शुरू की गई, कौन से डेट में, 2 अक्टूबर 2020 को। दोस्तों आप लोग डेट एकदम ध्यान रखिएगा बिल्कुल।
150 क्वेश्चंस आते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पे। अरुणोदय योजना के तहत 2 लाख रुपए से कम वार्षिक आय वाले परिवारों को आवश्यक वस्तुएं खरीदने हेतु राज्य सरकार प्रतिमाह प्रदान करेगी। कितने रुपए प्रदान करेगी दोस्तों? आंसर होगा आपका, राज्य सरकार जो है आपका 830 रुपए प्रदान करेगी दोस्तों। ठीक है दोस्तों, ये आपका कौन से राज्य सरकार दोस्तों? असम राज्य सरकार। ठीक है, असम सरकार की योजना, ध्यान रखिएगा। अरुणोदय योजना जो है असम सरकार की योजना है। इसमें आपका प्रतिमाह जो है आपका 830 रुपए प्रदान किया जाएगा। ठीक है दोस्तों, आपका किन्हें प्रदान किया जाएगा दोस्तों इस योजना के तहत? अरुणोदय योजना के तहत 2 लाख रुपए से कम वार्षिक आय वाले परिवारों को आवश्यक वस्तुएं खरीदने हेतु ये आपका प्रदान किया जाएगा राज्य सरकार द्वारा प्रतिमाह। कौन से राज्य सरकार द्वारा? असम राज्य सरकार द्वारा। कितना प्रदान किया जाएगा? 830 रुपए। ठीक है, ध्यान रखिएगा, 2 लाख रुपए से कम वार्षिक आय वाले को दिया जाएगा। ठीक है, इसमें अब आते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे। जुलाई 2020 में भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक सिडबी द्वारा क्रेडिट ब्यूरो फॉर ट्रांस यूनियन सिविल के सहयोग से लॉन्च किया गया पोर्टल है। आंसर होगा आपका MSME सक्षम पोर्टल। कौन सा पोर्टल दोस्तों? MSME सक्षम पोर्टल। यह आपका भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक सिडबी द्वारा क्रेडिट ब्यूरो फर्म ट्रांस यूनियन सिविल के सहयोग से, ठीक है दोस्तों, लॉन्च किया गया। ध्यान रखिएगा आपको लोग, कौन सा आपका पोर्टल लॉन्च किया गया? MSME सक्षम पोर्टल। ठीक है, आपका ये कब लॉन्च किया गया था? कौन से मंथ में? जुलाई 2020 में। ठीक है, जुलाई 2020 में। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 17 जुलाई 2020 को इंटरनेशनल सेंटर फॉर ऑटोमोटिव टेक्नोलॉजी ICAT ने लॉन्च किए जाने की घोषणा की। क्या लॉन्च किए जाने की घोषणा की दोस्तों? ऑटोमोटिव टेक्नोलॉजी ई पोर्टल ASPIRE, मतलब ऑटोमोटिव सॉल्यूशंस पोर्टल फॉर इंडस्ट्री रिसर्च एंड एजुकेशन। ठीक है दोस्तों, ये आपका कब लॉन्च किया गया? ये आपका किए जाने की घोषणा की गई 17 जुलाई 2020 को। ठीक है, यह आपका इंटरनेशनल सेंटर फॉर ऑटोमोटिव टेक्नोलॉजी ICAT ने लॉन्च किया है इसे। ठीक है, ध्यान रखिएगा आपको आप लोग। ठीक है, ASPIRE, ठीक है, ई पोर्टल ASPIRE, ठीक है, लॉन्च किया गया था कब? 17 जुलाई 2020 को। अगले क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों। 16 जुलाई 2020 को केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक द्वारा आंध्र प्रदेश के 1200 प्रमुख संसाधन व्यक्तियों के लिए शुरू किया गया पहला ऑनलाइन कार्यक्रम है। आंसर होगा दोस्तों, कौन सा कार्यक्रम शुरू किया गया? ऑनलाइन कार्यक्रम। आंसर होगा निष्ठा। कौन सा कार्यक्रम? निष्ठा, यानी कि नेशनल इनिशिएटिव फॉर स्कूल हेड्स एंड टीचर्स होलिस्टिक एडवांसमेंट। ठीक है दोस्तों, ये आपका आंध्र प्रदेश के कहां शुरू किया? कौन से राज्य में? आंध्र प्रदेश के 1200 प्रमुख संसाधन व्यक्तियों के लिए शुरू किया गया पहला ऑनलाइन कार्यक्रम है। ये कौन सा कार्यक्रम दोस्तों? निष्ठा। ध्यान रखिएगा, निष्ठा। कब शुरू किया गया दोस्तों? कौन से डेट में? 16 जुलाई 2020 को। यह आपका किनके द्वारा शुरू किया गया? केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक द्वारा शुरू किया गया। कहां शुरू किया गया था? कौन से राज्य में? आंध्र प्रदेश में। ठीक है, आंध्र प्रदेश से 1200 प्रमुख संसाधन व्यक्तियों के लिए। ठीक है, यह पहला ऑनलाइन कार्यक्रम है। ठीक है, निष्ठा नाम का। चलिए अगले क्वेश्चन पे। 24 जून 2020 को केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने MSME क्षेत्र की सहायता हेतु वित्त पोषण योजना का नागपुर में शुभारंभ किया। ठीक है, नागपुर में शुभारंभ किया। शुरू की गई इस योजना का नाम क्या है दोस्तों, जो नागपुर में शुरू की गई? आंसर होगा आपका उप ऋण हेतु क्रेडिट गारंटी स्कीम, CGSSD। ठीक है, CGSSD। यह आपका केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने MSME क्षेत्र की सहायता हेतु यह आपका वित्त पोषण योजना का नागपुर में, ध्यान रखिएगा, कहां शुभारंभ हुआ है? नागपुर में शुभारंभ किया है। ठीक है दोस्तों, कौन सी योजना का? उप ऋण हेतु क्रेडिट गारंटी स्कीम, यानी कि CGSSD। कौन से डेट में शुभारंभ किया गया दोस्तों? 24 जून 2020 को। चलिए अगले क्वेश्चन पे। उप ऋण हेतु
क्रेडिट गारंटी स्कीम को कहा जाता है? आंसर होगा दोस्तों, क्या कहा जाता है क्रेडिट गारंटी स्कीम को? एमएसएमई के लिए संकटग्रस्त परिसंपत्ति फंड उप अधीनस्थ ऋण। ठीक है दोस्तों, किसे उप ऋण हेतु क्रेडिट गारंटी स्कीम को कहा जाता है? क्या कहा जाता है? एमएसएमई के लिए संकटग्रस्त परिसंपत्ति फंड उप अधीनस्थ ऋण। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों हम लोग। इस योजना अंतर्गत उन प्रमोटरों को जो इक्विटी के रूप में एमएसएमई में आगे निवेश करने हेतु बैंकों से कर्ज लेना चाहते हैं, उन्हें गारंटी कवर उपलब्ध कराया जाएगा। आंसर होगा दोस्तों 20,000 करोड़ रुपए का गारंटी कवर आपका उपलब्ध कराया जाएगा। ठीक है दोस्तों, किस योजना के तहत दोस्तों? यह आपका होगा एमएसएमई में आगे निवेश हेतु। ठीक है दोस्तों, ठीक है, इस योजना, कौन सी योजना अंतर्गत दोस्तों? यह आपका हो गया आपका उप ऋण हेतु क्रेडिट गारंटी स्कीम। ठीक है, इसके तहत आपका जो है आपका कितना 20,000 करोड़ रुपए जो है आपका उपलब्ध कराया जाएगा गारंटी कवर। ठीक है दोस्तों, प्रमोटरों को, किन्हें? प्रमोटरों को जो इक्विटी के रूप में एमएसएमई में आगे निवेश हेतु बैंकों से कर्ज लेना चाहते हैं, उन्हें कितना उपलब्ध कराया जाएगा दोस्तों? 20,000 करोड़ रुपए का गारंटी कवर उपलब्ध कराया जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे। 12 जून 2020 को अंतर्राष्ट्रीय बाल श्रम निषेध दिवस के अवसर पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा राज्य में बाल श्रमिकों को शिक्षित करने के लिए शुरू की गई। आंसर होगा, कौन सी योजना शुरू की गई दोस्तों उत्तर प्रदेश में? बाल श्रमिक विद्या योजना। ठीक है, बाल श्रमिक विद्या योजना। ठीक है, कब शुरू की गई, कौन से डेट में? 12 जून 2020 को। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय बाल श्रम निषेध दिवस के अवसर पर। ठीक है, 12 जून 2020 को, 12 जून को क्या होता है? अंतर्राष्ट्रीय बाल श्रम निषेध दिवस होता है। इसके अवसर पर उत्तर प्रदेश में कहां योजना शुरू की गई? ध्यान रखिएगा, उत्तर प्रदेश में, यूपी में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा शुरू की गई, राज्य के बाल श्रमिकों को शिक्षित करने के लिए शुरू की गई योजना। कौन सी योजना दोस्तों? बाल श्रमिक विद्या योजना। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। इस योजना के तहत सरकार चयनित लड़कों एवं लड़कियों को मासिक वित्तीय सहायता प्रदान करेगी। कितने रुपए का दोस्तों सहायता प्रदान किया जाएगा इन्हें इस योजना के तहत? क्रमशः 1,000 रुपए एवं 1,200 रुपए। कौन सी योजना दोस्तों? बाल श्रमिक विद्या योजना। ध्यान रखिएगा, बाल श्रमिक विद्या योजना के तहत जो है उत्तर प्रदेश सरकार जो है चयनित लड़कों एवं लड़कियों को मासिक वित्तीय सहायता प्रदान की। कितने रुपए का? क्रमशः 1,000 रुपए एवं 1,200 रुपए का। ठीक है, वित्तीय सहायता दिया जाएगा इन्हें। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। 13 मई 2020 को उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत द्वारा राज्य के कुशल एवं अकुशल कामगार युवाओं का डाटाबेस तैयार करने हेतु लॉन्च किया गया। आंसर होगा आपका, कौन सा पोर्टल लॉन्च किया गया दोस्तों? होप पोर्टल, HOP होप पोर्टल जो है आपका लॉन्च किया गया। कहां? उत्तराखंड में। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत द्वारा क्यों लॉन्च किया गया दोस्तों? राज्य के कुशल एवं अकुशल कामगार युवाओं का डाटाबेस तैयार करने के लिए लॉन्च किया गया। कौन सा पोर्टल लॉन्च किया गया? होप नाम का पोर्टल, होप पोर्टल। कौन से डेट में लॉन्च किया गया दोस्तों? 13 मई 2020 को। ठीक है, ध्यान रखिएगा आप लोग डेट। अब हम लोग अगले क्वेश्चन पे आते हैं। यह आपका होप पोर्टल जो है HOP होप का पूर्ण रूप क्या है? फुल फॉर्म क्या है होप का? आंसर होगा आपका हेल्पिंग आउट पीपुल एवरीवेयर। क्या फुल फॉर्म है दोस्तों होप का? हेल्पिंग आउट पीपुल एवरीवेयर। चलिए अगले क्वेश्चन पे हम लोग। मई 2020 में देश में अपनी तरह की पहली FIR आपके द्वार योजना शुरू की गई। आंसर होगा कहां, किस राज्य में? मध्य प्रदेश राज्य में शुरू की गई दोस्तों। कौन सी दोस्तों, कौन सी योजना शुरू की गई? पहली FIR आपके द्वार योजना। ठीक है दोस्तों, देश में अपनी पहली तरह की योजना है दोस्तों ये। ठीक है, मध्य प्रदेश में शुरू की गई है। कब शुरू की गई, कौन से मंथ में? मई 2020 में शुरू की गई, ध्यान रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। मई 2020 में देश में अनुसंधान को बढ़ावा देने हेतु प्रधानमंत्री शोध छात्रवृत्ति योजना PMRF में दिए गए संशोधनों के बाद अब किसी
मान्यता प्राप्त संस्थान विश्वविद्यालय IISc, IIT, NIT, IISER, IIEST एवं IIIT आदि के छात्रों के लिए गेट स्कोर, कौन सा स्कोर दोस्तों, गेट स्कोर की न्यूनतम आवश्यकता को कर दिया गया है। आंसर होगा आपका कितना कर दिया गया गेट स्कोर की न्यूनतम आवश्यकता को, आंसर होगा आपका 750 से घटाकर 750 से घटाकर 650 650 कर दिया गया है। ठीक है दोस्तों, गेट स्कोर की न्यूनतम आवश्यकता को। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं दोस्तों। मई 2020 में गरुड़ नामक पोर्टल लॉन्च किया गया है। आंसर होगा आपका नागरिक उड्डयन महानिदेशालय द्वारा। ठीक है दोस्तों, नागरिक उड्डयन महानिदेशालय द्वारा कौन सा पोर्टल लॉन्च किया दोस्तों, गरुड़ नामक पोर्टल लॉन्च किया। गरुड़ नामक, कब, कौन से मंथ में, मई 2020 को। ठीक है, लॉन्च किया गया। अगले क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों। गरुड़ का पूर्ण स्वरूप क्या है, गरुड़ का फुल फॉर्म क्या है, गरुड़ जो पोर्टल लॉन्च हुआ है उसका फुल फॉर्म क्या है। आंसर होगा आपका गवर्नमेंट ऑथोराइजेशन फॉर रिलीफ यूजिंग ड्रोन्स। ठीक है दोस्तों, फुल फॉर्म है आपका गरुड़ का गवर्नमेंट ऑथोराइजेशन फॉर रिलीफ यूजिंग ड्रोन्स। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। नवीनतम सर्वेक्षण पद्धतियों और ड्रोन का उपयोग कर ग्रामीण आवासन भूमि का मानचित्रण किया जा सकता है। किस योजना के तहत दोस्तों, आंसर होगा स्वामित्व योजना के तहत। क्या किया जा सकता है, नवीनतम सर्वेक्षण पद्धतियों और ड्रोन का उपयोग कर ग्रामीण आवासन भूमि का मानचित्रण किया जा सकता है, स्वामित्व योजना के तहत। ठीक है, ग्रामीण आवासन भूमि का मानचित्रण किया जा सकता है किस योजना के तहत, स्वामित्व योजना के तहत। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। ऊझ बहुउद्देशीय राष्ट्रीय परियोजना जम्मू और कश्मीर के कठुआ जिले में निर्मित की जाएगी। आंसर होगा आपका ऊझ नदी रावी की सहायक नदी पर। कहां दोस्तों, ऊझ नदी रावी की सहायक नदी पर। क्या दोस्तों, ऊझ बहुउद्देशीय राष्ट्रीय परियोजना जम्मू कश्मीर के कठुआ जिले में निर्मित की जाएगी। ठीक है दोस्तों, कहां, किस पर, ऊझ नदी रावी की सहायक नदी पर। ठीक है ना दोस्तों, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे, 8 जनवरी 2020 को आर्थिक मामलों पर मंत्रिमंडलीय समिति ने पूर्वोत्तर प्राकृतिक गैस पाइपलाइन ग्रिड परियोजना हेतु इंद्रप्रस्थ गैस ग्रिड लिमिटेड को व्यवहार्यता अंतर वित्तपोषण के रूप में पूंजीगत अनुदान हेतु मंजूरी प्रदान की। इस पाइपलाइन की कुल लंबाई होगी, कितनी होगी दोस्तों पाइपलाइन की कुल लंबाई, आंसर होगा 1656 किमी, 1656 किलोमीटर इस पाइपलाइन की लंबाई होगी दोस्तों। ठीक है, ये आपका आर्थिक मामलों पर मंत्रिमंडलीय समिति ने पूर्वोत्तर प्राकृतिक गैस पाइपलाइन ग्रिड परियोजना हेतु इंद्रप्रस्थ गैस ग्रिड लिमिटेड को व्यवहार्यता अंतर वित्तपोषण के रूप में पूंजीगत अनुदान हेतु मंजूरी प्रदान की। ठीक है दोस्तों, इस पाइपलाइन की कुल लंबाई है 1656 किलोमीटर। ठीक है, ये आपका 8 जनवरी 2020 को आपका ये किया गया। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। यह गैस पाइपलाइन ग्रिड पूर्वोत्तर भारत में विकसित की जाएगी। आंसर होगा आपका 8 राज्यों। ठीक है दोस्तों, कौन सा गैस पाइपलाइन ग्रिड दोस्तों, इंद्रप्रस्थ गैस ग्रिड लिमिटेड के व्यवहार्यता आपका कौन सा गैस पाइपलाइन ग्रिड है दोस्तों, यह आपका देखिए इंद्रप्रस्थ गैस ग्रिड लिमिटेड को व्यवहार्यता अंतर वित्तपोषण के रूप में पूंजीगत अनुदान हेतु मंजूरी प्रदान की। कौन सा, इंद्रप्रस्थ गैस पाइपलाइन। ठीक है, यह गैस पाइपलाइन ग्रिड पूर्वोत्तर भारत में विकसित की जाएगी, 8 राज्यों में विकसित किया जाएगा। आंसर होगा कितने राज्यों में, 8 राज्यों में, पूर्वोत्तर के 8 राज्यों में। आंसर होगा आपका, देखते हैं कौन सा 8 राज्य है आपका, है अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम और त्रिपुरा में। ठीक है दोस्तों, कहां 8 राज्य कौन सा है, अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम,
नागालैंड, सिक्किम और त्रिपुरा में। ठीक है दोस्तों, गैस पाइपलाइन पूर्वोत्तर ग्रिड पूर्वोत्तर भारत में विकसित किए जाएंगे 8 राज्यों में। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। 20 अगस्त 2020 को केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने ट्राइफेड की ट्राइफूड परियोजना के तृतीयक प्रसंस्करण केंद्रों को लॉन्च किया। आंसर होगा दोस्तों रायगढ़ महाराष्ट्र और जगदलपुर छत्तीसगढ़ में। ठीक है दोस्तों, ये आपका केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने लॉन्च किया है इसे। अर्जुन मुंडा ने लॉन्च किया। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने ट्राइफेड की ट्राइफूड परियोजना के तृतीयक संस्करण केंद्रों को लॉन्च किया। कहां कहां दोस्तों? ये तो रायगढ़ महाराष्ट्र में और दूसरा जो है जगदलपुर छत्तीसगढ़ में लॉन्च किया। कब, कौन से डेट में? 20 अगस्त 2020 को। ठीक है, 20 अगस्त 2020 को। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। 28 जुलाई 2020 को मध्य प्रदेश मंत्रिमंडल की हुई पहली वर्चुअल बैठक में 18 से 55 वर्ष की आयु के पात्र व्यक्तियों को व्यवसाय हेतु 10,000 रुपए तक की कार्यशील पूंजी बैंक से ऋण के रूप में उपलब्ध कराने हेतु मंजूर की गई योजना का क्या नाम है दोस्तों? आंसर होगा योजना का नाम है मुख्यमंत्री ग्रामीण पथ विक्रेता ऋण योजना। कौन सी योजना है दोस्तों? मुख्यमंत्री ग्रामीण पथ विक्रेता ऋण योजना। ठीक है, ये आपका है कब आपका ये किया गया दोस्तों? मंजूर किया गया 28 जुलाई 2020 को। ठीक है, 28 जुलाई 2020 को मध्य प्रदेश मंत्रिमंडल की हुई पहली वर्चुअल बैठक में ये आपका 18 से 55 वर्ष की आयु के पात्र व्यक्तियों को व्यवसाय हेतु 10,000 रुपए तक की कार्यशील पूंजी बैंक से ऋण उपलब्ध कराने हेतु यह योजना है। कौन सी योजना दोस्तों? मुख्यमंत्री ग्रामीण पथ विक्रेता ऋण योजना। यह 18 से 55 वर्ष की आयु के पात्र व्यक्तियों को व्यवसाय करने के लिए 10,000 रुपए तक की कार्यशील पूंजी बैंक से ऋण उपलब्ध कराई गई है। ठीक है, 28 जुलाई 2020 को आपका मंजूरी की गई। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। 29 जुलाई 2020 को महाराष्ट्र सरकार ने महाराष्ट्र एग्री बिजनेस नेटवर्क मैग्नेट परियोजना को मंजूरी प्रदान की। 1,000 करोड़ रुपए की इस परियोजना के अंतर्गत मुख्यतः लक्षित किया गया है। आंसर होगा आपका राज्य के फल एवं सब्जी उत्पादकों को लक्षित किया गया दोस्तों। ठीक है, यह आपका है 29 जुलाई 2020 को जो है महाराष्ट्र सरकार ने महाराष्ट्र एग्री बिजनेस नेटवर्क मैग्नेट, ठीक है, कौन सी परियोजना है दोस्तों? मैग्नेट परियोजना को मंजूरी प्रदान की थी। ठीक है, जो कि 1,000 करोड़ रुपए की इस परियोजना के अंतर्गत कितने रुपए की परियोजना है दोस्तों? ये मैग्नेट परियोजना 1,000 करोड़ रुपए की इस परियोजना के अंतर्गत मुख्यतः लक्षित किया गया है। राज्य के फल एवं सब्जी उत्पादकों को लक्षित किया गया दोस्तों। कौन सी परियोजना के तहत? मैग्नेट परियोजना के तहत। ठीक है, ये आपका 29 जुलाई 2020 को आपका लक्षित किया गया। ठीक है, चलिए मंजूरी प्रदान की गई 29 जुलाई 2020 को महाराष्ट्र सरकार ने। ठीक है, ध्यान रखिएगा आपको। चलिए अगले क्वेश्चन पे हम लोग 24 जून 2020 को त्रिपुरा सरकार द्वारा कुपोषण एवं मातृ मृत्यु दर से मुकाबला करने हेतु शुरू की गई योजना है। आंसर होगा कौन सी योजना शुरू की गई दोस्तों? मुख्यमंत्री मातृ पुष्टि उपहार योजना। कौन से सरकार द्वारा, कौन से राज्य सरकार द्वारा? त्रिपुरा सरकार द्वारा। ठीक है, त्रिपुरा सरकार द्वारा क्यों शुरू की गई? कुपोषण एवं मातृ मृत्यु दर से मुकाबला करने हेतु शुरू की गई योजना। ठीक है, कब शुरू की, कौन से डेट में? 24 जून 2020 को। ठीक है दोस्तों, कौन सी योजना? मुख्यमंत्री मातृ पुष्टि उपहार योजना। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। 21 जुलाई 2020 को दिल्ली सरकार ने लोगों के घरों तक राशन पहुंचाने हेतु मंजूरी प्रदान की। आंसर होगा कौन सी योजना को मंजूरी प्रदान की दोस्तों? मुख्यमंत्री घर घर राशन योजना। मुख्यमंत्री घर घर राशन योजना दोस्तों, यह आपका दिल्ली सरकार द्वारा मंजूरी प्रदान की गई। ध्यान रखिएगा, दिल्ली सरकार द्वारा कब मंजूरी प्रदान की गई? 21 जुलाई 2020 को। यह क्या है? इसमें लोगों को घर तक राशन पहुंचाने हेतु यह योजना है। ठीक है, मुख्यमंत्री घर घर राशन योजना मंजूरी प्रदान की गई इसे। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। 1 जनवरी 2020 को भारतीय रिजर्व बैंक ने दृष्टिबाधित लोगों को नोटा की पहचान करने में मदद हेतु लॉन्च किया। आंसर होगा मणि, MANI, मणि मतलब मोबाइल एडेड नोट आइडेंटिफायर ऐप। कौन सा ऐप है दोस्तों? मणि ऐप, मोबाइल एडेड नोट आइडेंटिफायर ऐप। यह आपका 1 जनवरी 2020 को भारतीय रिजर्व बैंक ने दृष्टिबाधित लोगों को
नोटों की पहचान करने में मदद करने के लिए, सॉरी नोटो होगा, ठीक है दोस्तों, नोटो होगा, नोटों की पहचान करने में मदद हेतु लॉन्च किया गया दोस्तों। कौन सा? मनी ऐप, MNI, मोबाइल एडेड नोट आइडेंटिफिकेशन। ये आपका दृष्टिबाधित लोगों को नोटों की पहचान के लिए लॉन्च किया गया RBI द्वारा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा। ये कब? 1 जनवरी 2020 को। चलिए अगले क्वेश्चन नंबर चलते हैं। 30 दिसंबर 2019 को केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी द्वारा लॉन्च की गई EBCAS नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो परियोजना का उद्देश्य क्या है दोस्तों? आंसर होगा 1.5 लाख से अधिक कर्मचारियों को मानवीय प्रक्रिया के बजाय डिजिटल माध्यम से प्रशिक्षण हासिल करने में मदद करना है। ठीक है दोस्तों, आपका कौन सी परियोजना का उद्देश्य है दोस्तों? ये EBCAS यानी कि नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो परियोजना का उद्देश्य है। क्या उद्देश्य है दोस्तों? 1.5 लाख से अधिक कर्मचारियों को मानवीय प्रक्रिया के बजाय डिजिटल माध्यम से प्रशिक्षण हासिल करने में मदद करना है। ठीक है दोस्तों, कब ये आपका कब लॉन्च किया गया दोस्तों? 30 दिसंबर 2019 को। ठीक है, केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी द्वारा लॉन्च किया गया था ये। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों। 20 दिसंबर 2020 को भारतीय परिस्थितिकी और पर्यावरण में अनुसंधान, ज्ञान और जागरूकता को बढ़ावा देने हेतु शुरू किया गया राष्ट्रीय कार्यक्रम कौन सा है दोस्तों? आंसर होगा इको नेटवर्क। कौन सा दोस्तों? इको नेटवर्क। ठीक है, ये हम लोग कौन सा है दोस्तों? कब शुरू किया गया? 20 दिसंबर 2019 को। ये आपका भारतीय परिस्थितिकी और पर्यावरण में अनुसंधान, ज्ञान और जागरूकता को बढ़ावा देने हेतु राष्ट्रीय कार्यक्रम है। कौन सा कार्यक्रम है दोस्तों? ये इको नेटवर्क जो है आपका शुरू किया गया। कब? 20 दिसंबर 2019 को शुरू किया गया। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों। हम दिसंबर 2019 में भारतीय रेलवे द्वारा नई ट्रेन हिमदर्शन एक्सप्रेस शुरू की गई। आंसर होगा कालका हरियाणा और शिमला हिमाचल प्रदेश के बीच। किसके बीच दोस्तों? कालका हरियाणा और शिमला हिमाचल प्रदेश के बीच। कालका हरियाणा और शिमला हिमाचल प्रदेश के बीच कौन सी एक्सप्रेस ट्रेन शुरू की गई दोस्तों? हिमदर्शन एक्सप्रेस शुरू की गई। ठीक है, भारतीय रेलवे द्वारा। कब? दिसंबर 2019 में। कालका हरियाणा और शिमला हिमाचल प्रदेश के बीच, ध्यान रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन में आते हैं दोस्तों, जो कि लास्ट क्वेश्चन है आज का। जल जीवन मिशन का लक्ष्य देश के प्रत्येक ग्रामीण परिवार को पीने के पानी की आपूर्ति हेतु घरेलू नल कनेक्शन प्रदान करना है। आंसर होगा कब तक? वर्ष 2024 तक। ठीक है, कौन से मिशन है? तो जल जीवन मिशन का लक्ष्य है देश के प्रत्येक ग्रामीण परिवार को पीने के पानी की आपूर्ति हेतु घरेलू नल कनेक्शन प्रदान करना है। घरेलू नल कनेक्शन कब तक प्रदान करना है दोस्तों? 2024 तक प्रदान करना है दोस्तों। जल जीवन मिशन का लक्ष्य है देश के प्रत्येक ग्रामीण परिवार को, ध्यान रखिए, ग्रामीण परिवार को पीने के पानी की आपूर्ति हेतु। ठीक है, वर्ष 2024 तक आपका ग्रामीण परिवार को आपका उपलब्ध कराना है घरेलू नल कनेक्शन। ठीक है, जल जीवन मिशन के उद्देश्य। दोस्तों आज का करंट अफेयर्स का ये टॉपिक यहीं समाप्त करता हूं। इस वीडियो से संबंधित आपको किसी भी तरह की दिक्कत हो मुझे आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें, मैं उसका रिप्लाई भी करूंगा दोस्तों। मिलते हैं दोस्तों फिर से नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, बाय बाय दोस्तों।